रूह का सफर, कब्र से कयामत तक के मनाजिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कभी सोचा है कि मौत का वो पहला लम्हा कैसा होगा, जब आंखें धीरे धीरे बंद होने लगेंगी, जिस्म बेहिस हो जाएगा और फिर सब कुछ खत्म। लेकिन क्या वाकई सब कुछ खत्म होगा या असली सफर अब शुरू होगा? आप सब कुछ देखेंगे मगर बोल नहीं पाएंगे। आप सुन पाएंगे लेकिन किसी को बता नहीं पाएंगे। घर वाले आपके आसपास होंगे, रोते चिल्लाते हुए, लेकिन आप सिर्फ देख पाएंगे, महसूस कर पाएंगे, मगर वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। फिर एक वक्त आएगा जब आपको कफन में लपेट दिया जाएगा। लोग आपको अपने कंधों पर उठाएंगे, लेकिन आप महसूस कर रहे होंगे हर कदम का झटका। हर आवाज आपके कानों में गूंजेगी, मगर आप कह नहीं पाएंगे, रुको, मेहरबानी करके मुझे वापस ले चलो, मुझे मेरे घर वापस ले जाओ, जिस घर को मैंने मोहब्बत और मेहनत से सजाया था। लेकिन अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। फिर आपको कब्र में उतार दिया जाएगा, मिट्टी डाल दी जाएगी और लोग चले जाएंगे। अकेले, सिर्फ अकेले, एक तारीक अंधेरा। न मां, न बाप, न भाई, न बहन, सिर्फ आप और आपके अमाल। और फिर कब्र के अंधेरे में एक अजीबो गरीब वहशत होगी। दो खौफनाक मखलूकात आपकी तरफ बढ़ेंगी, आंखें सुर्ख, चेहरे रूबदार, हाथ में हथौड़े। और सवाल शुरू होंगे, तेरा रब कौन है? तेरा नबी कौन है? तेरा दीन क्या है? अगर जवाब सही दिया तो कब्र एक हसीन बाग बन जाएगी, एक रोशनी आएगी और कहा जाएगा, सो जा क़यामत तक और जन्नत की तरफ से राहत और सुकून हासिल कर। लेकिन अगर जवाब नहीं आया तो वही फरिश्ते एक ऐसी छड़ी मारेंगे और आदमी चीख उठेगा जिसकी आवाज इंसान और जिन्नात के अलावा बाकी सारी मखलूकात सुन सकेंगी। और फिर कब्र आग का गड्ढा बन जाएगी और एक आवाज आएगी, यह है तेरी जगह कयामत तक का अजाब। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। आगे एक दिन वो भी आएगा जब सूअर फूंका जाएगा, कयामत बर्पा होगी, सब मुर्दे उठाए जाएंगे, हिसाब होगा, आमाल तोले जाएंगे, पुल सिरात का रास्ता होगा, या तो जन्नत का हसीन सफर या जहन्नम का खौफनाक अंजाम होगा। क्या आप तैयार हैं इस सफर के लिए? यह सिर्फ एक कहानी नहीं, ये असल हकीकत है जो हर एक को समझनी चाहिए। आज जो जिंदा हैं, कल वो भी इस सफर पर निकल पड़ेंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और घर वालों के साथ शेयर करें। नाजरीन, अगर आप आखिरत के सफर को समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें। अब चलिए, मौत से जन्नत तक का असल सफर शुरू होता है। मौत का वक्त, रूह का सफर शुरू। घर में रोती धड़कनें तेज हैं, सांस रुक रही है, आखिरी लम्हात हैं। कब्र की तरफ सफर शुरू होने वाला है। जिस इंसान की मौत का वक्त है, उसके आसपास घर वाले हैं, कोई रो रहा है, कोई दुआ कर रहा है, लेकिन मौत का फरिश्ता आ चुका है। मलाकुल मौत सामने खड़ा है। अगर बंदा नेक है तो रूह नरम और सुकून से निकलती है, जैसे पानी एक मश्क से बहता है। लेकिन अगर बंदा गुनाहगार है तो रूह को जिस्म से इस तरह खींचा जाता है जैसे कांटों भरी शाख को गीले कपड़े में लपेटकर झटके से खींच दिया जाए। रूह निकाल दी गई है, लोग चीख रहे हैं, मगर अब ये सफर कब्र की तरफ है। अब सफर कब्र की तरफ है। जमीन का एक टुकड़ा जो कभी उसका घर नहीं था, अब उसकी पहचान बनने वाला है। गुस्ल दिया जाता है, कफन पहनाया जाता है। ये वो कपड़े हैं जो मरने के बाद हर इंसान पहनेगा। न जेबें हैं, न कोई गहने, न कोई माल, सिर्फ एक सफेद कपड़ा। अब जनाजा उठाया जाता है। मिट्टी की तरफ मिट्टी वापस जा रही है। कब्र खोदी जा चुकी है। एक खौफनाक अंधेरी जगह जिसमें कोई अपना नहीं। दोस्तों ने, भाइयों ने, रिश्तेदारों ने कब्र में उतारा, एक आखिरी बार देख लिया, फिर मिट्टी डालना शुरू कर दी। अब कब्र बंद हो चुकी है, सब चले गए। जो मां चीख रही थी, जो बीवी रो रही थी, जो दोस्तों ने आखिरी बार देखा था, सब चले गए। अब सिर्फ एक तन्हा रात शुरू हो रही है। जैसे ही कब्र बंद होती है, जमीन दोनों तरफ से इतनी जोर से दबाती है कि अगर इंसान जिंदा होता तो हर हड्डी टूट जाती। मुनकर नकीर, काले चेहरे वाले फरिश्ते आते हैं। मुनकर और नकीर, उनकी आंखें बिजली की तरह चमकती हैं, उनकी आवाज गरजती हुई आती है। वो इंसान को जगाकर 3 मर्तबा सख्त आवाज में पूछते हैं, तेरा रब कौन है? तेरा दीन क्या है? ये शख्स कौन है? अगर बंदा नेक है तो सुकून से जवाब देता है, मेरा रब अल्लाह है,
मेरा दीन इस्लाम है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लेकिन अगर बंदा गुनाहगार है तो उसका दिमाग काम नहीं करता। वो कहने लगता है, मैं नहीं जानता, लोग जो कहते थे वही कहता था। अगर इंसान नेक हुआ तो एक हसीन रोशनी और खुशबू कब्र में भर जाती है और जन्नत का दरवाजा खुल जाता है। एक सुकून महसूस होता है और एक खुशबू आती है जो दुनिया की किसी चीज से नहीं मिलती। लेकिन अगर इंसान गुनाहगार है तो एक आग का दरवाजा खुल जाता है। एक शिद्दत की गर्मी महसूस होती है और एक बदबू होती है जो बर्दाश्त नहीं होती। यह है कब्र की पहली रात का मंजर। दुनिया खत्म हो चुकी है, कयामत का दिन आ गया है, जमीन कांप रही है, सूरज सिर्फ 1 मील की दूरी पर है, पहाड़ रुखसत हो चुके हैं, समंदर आग उगल रहे हैं, इंसान दीवानों की तरह भटक रहे हैं। वो दिन जब मां अपने बच्चे को भूल जाएगी, जब दोस्त एक दूसरे से भागेंगे, जब हर शख्स अपनी फिक्र में होगा। आज हर इंसान अपने अमाल के साथ खड़ा है, हर इंसान एक लंबी सफ में खड़ा है। अल्लाह का अर्श सामने है।